बिग बॉस। क्या कंटेस्टेंट ढूंढ के ले आए हो बिग बॉस, क्या लेके आए हो? मतलब ये बंदे हर बात को पकड़ रहे हैं। और मुनावर, तुम लॉकअप में जीते थे तो मजा आया था देख करके, वहां भी पता था कि तुम सही कर रहे हो। लेकिन यहाँ तुमने क्या बात की है? तुम्हें पता है कि लोग अगर दो कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, और तुमने वो सोच के बात करी, और इसीलिए शायद तुमको लोग पसंद करते हैं। भाई क्या बंदा है, मजा आया मुझे मुनावर को देख करके और सुन करके, जिस तरीके से उसने बातें करी ना अंकिता लोखंडे से। अच्छा, अंकिता का जो कहना था वो ये था कि टीवी पे तो तुम सारे दिख रहे हो खानजादी। वाह भाई, खानजादी का तो मतलब क्या कहना है। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम अंकिता की बात करते हैं। खानजादी ने ये बोला कि तुम तुम टीवी वाले हो, मैं नाटक नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि टीवी वाले हो का क्या मतलब है, और इसी टीवी पे तो तुम सब दिख रहे हो। अंकिता ने ये बोला। लेकिन अंकिता की बात को जिस तरीके से पकड़ा गया, यहाँ पे टीवी वर्सेस यूट्यूब करने की कोशिश की गई। पिछला ओटीटी याद है आप लोग को? ओटीटी में क्या हुआ था, अविनाश ने कुछ बात की, फिर फुकरा ने कुछ बात की, और बात कैसे टीवी वर्सेस मतलब यूट्यूब हुआ, और वो कम्युनिटी कम्युनिटी हो गया। और बाद में दो कम्युनिटी के ही जब लोग एक साथ आ गए, एक ही कम्युनिटी के लोग, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि एल्विश जीता वहाँ पे। तो वही करने की कोशिश यहाँ पे भी की जा रही है। ये जो क्रिएटर्स हैं, यूके राइडर और तहलका और ये अपने अरुण भाई, ये सब लोग मिल के यहाँ पे इंटरनेट की पावर दिखाने की बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेट की पावर दिखाएंगे। भाई सही बात है, आप इंटरनेट की पावर दिखा सकते हो, इंटरनेट में बहुत पावर है। आपने देखा पिछला सीजन ओटीटी कैसे टीवी वालों के लिए बिल्कुल वो नहीं था, और इंटरनेट वालों के लिए क्या धूम मचाया है। मतलब वो 3 कंटेस्टेंट थे इंटरनेट के, और वही छाए हुए हैं, आज भी वही छाए हुए हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, जबकि अंकिता लोखंडे का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अंकिता लोखंडे का इंटेंशन ये था कि ये लड़की जो बोल रही है, यानी कि खानजादी जो बोल रही है, उसकी बात की अंकिता ने। देखो, यूट्यूब की बात है तो भाई हम भी यूट्यूब पे ही काम कर रहे हैं, हम भी चाहे तो साइड ले लेंगे, अरे नहीं नहीं वो तो टीवी वाले हैं और हम यूट्यूब वाले ही। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। और मुन्नावर ने जो बात की कि 4 दिन बाद दशहरा है, अभी 4 दिन बाद बैठ के हम सारे बैठ के यहाँ पे मिठाइयाँ खा रहे होंगे, एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ना, यानी कि जो फैन वार है, वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो ऐसी की तैसी कर देंगे। और होता है भाई, फैंस बड़े कट्टर होते हैं, आप सभी को पता है कि वो ये नहीं देखते कि मेरा वाला बंदा सही है या गलत है। अगर मेरे वाले बंदे को किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो आ जाते हैं बजाने के लिए, और बड़ी बुरी तरीके से बजाते हैं। तो मुनावर ने ना सब देख रखा है, सब समझ रखा है। वो एज उसकी मुझे नहीं पता कि वो कितने साल का है, सब 25 का है कि 26 का है कि 30 का है, लेकिन मेच्योरिटी की अगर मैं बात करने जाऊँ तो भाई बड़ा मेच्योर बंदा है, बहुत ज़्यादा मेच्योर बंदा है मुनावर फारूकी। और जो ये बैठ के कह रहे हैं लोग कि मुनावर हमारी कम्युनिटी का साइड लेने नहीं आया, सलमान खान बताएंगे, जरूर बताएंगे, वीकेंड के बार पे सलमान जरूर बताएंगे कि भाई वो जो बात कर रहा था वो फैन वार की बात कर रहा था, वो सॉल्व करने की बात कर रहा था, ना कि दो लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहा था। और तुम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ना अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ तो लो कि बात हुई क्या है। तुम किसी के एक स्टेटमेंट को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, और नहीं अगर लड़ना है तो फिर लेके पकड़ के बैठ जाओ और लड़ते रहो। फिर हो सकता है ना, ये लड़ते रहो, फिर लड़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है। तुम्हारे फैंस आके दूसरे वाले को गाली देंगे, तुम जाके किसी और को गाली दोगे, यही हो सकता है, और कुछ तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन मुनावर मेरे को बड़ा सही लगा है, बड़ा परफेक्ट लगा है। बात करते हैं खानजादी पे। खानजादी भाई क्या हो तुम?
तुम्हें कल मैं कह रही थी कि तुम्हारा स्टैंड सही था कि भाई अगर तुम्हें पोहा बनाना नहीं आता है तो वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से कोई भी बता सकता था कि मैडम ऐसे 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 से पोहा बनता है। तो वहाँ मैं तुमको सही बोल रही थी। लेकिन आज आज क्या कर रही थी तुम? अभिषेक सो चुका था, तुमने उसके बाद बात स्टार्ट करी। बात स्टार्ट करी, नॉर्मली भी बात की जा सकती है यार। मतलब तुम अलग ही जोन में चली गई, उसके बाद से तुमको समझाने आए लोग। एक तो सबसे बड़ी बात इस बार के ना जो कंटेस्टेंट है उनकी ये है कि किसी के अंदर ना किसी के लिए कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। वो एक सेकंड में तुमसे बात कर रहा हो, दूसरे सेकंड में अगर तुमने उनको कुछ उनके अगेंस्ट बोल दिया वो तुम पे ही चढ़ जाएंगे। ऐसे वाले कंटेस्टेंट हैं। तो खानजादी चढ़ गई। उसके बाद से आप सभी ने देखा कि क्या हुआ। अच्छा, नील का क्या पंगा हुआ मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। वहाँ विकी को समझ में आ रहा था कि अंकिता ने जो लाइन बोली है ये सारे लोग मिलके उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। ये लोग दो चीज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि यूट्यूब वर्सेस टीवी करना चाह रहे हैं। और विकी इस बात को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो बार बार सभी से बोल रहा था कि बाबू भैया उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। अरुण भाई और तहलका कि भाई तुम समझो कि उसका इंटेंशन ये नहीं था, उसने जो बोला। और विकी का वहाँ पे गुस्सा होना बनता था, क्योंकि अगर आप किसी को चुप कराना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, तो आपको अपनी वॉइस ना थोड़ी रेज करनी होती है, उठानी होती है। विकी वही कर रहा था। लेकिन नील, ठीक है, नील फेवर कर रहा था विकी को ही, वो समझाने की ही कोशिश कर रहा था। लेकिन विकी उस टाइम इतने उसमें था कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसे ये लग रहा था कि कहीं कोई और आके कुछ और ना समझा दे, क्योंकि चीज़ें अलग वे में जा रही थी। तो उसने यही कहा कि नील रुक जा, मैं समझा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई नील रुक जाते तुम, लेकिन तुम्हें भी तो दिखना है ना नील, ऐश्वर्या तुम लोग को भी दिखना है, क्योंकि तुम लोग को भी बिग बॉस ने कान भरा है। भाई करोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे तो दिखोगे कैसे? हम तो तुमको बाहर कर देंगे शो से। तो वो दिखने के चक्कर में जो नील का गुस्सा निकल के आया है, ठीक है तुम्हारा अग्रेशन हमने भी देख लिया भाई, तुम्हें भी गुस्सा आता है, तुम बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, तुम लड़ने के लिए सीधा पहुंचते हो, और तुम पता नहीं क्या करने वाले थे। भाई ये बिग बॉस का सीजन है कि क्या, मतलब सिरदर्द हो जा रहा है जब से ये शुरू हो रहा है ना, और जब तक खत्म नहीं हो रहा है ऐसा सिर में हेडेक हो रहा है कि एक एक बात को पकड़ के ये बंदे लड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, ओहो। उसके पहले सोनिया लड़ रही थी मन्नारा से कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। मैडम आपके पास तो दिमाग है ना? हाँ चलिए मैं बात करती हूँ। अरे ये क्या है भाई, तुम मनारा से बात कर रही हो, तुम दो लोगों से बात कर रही हो, ठीक है, तुम एक से कहो मैडम आपके पास दिमाग है ना, तो जो सामने बैठा है दूसरा बंदा उसको क्या फील होगा? अच्छा उसके पास दिमाग है और मेरे पास नहीं है, तो सेम मन्नारा को फील हुआ। ओ भाई, उसके बाद से चलो मन्नारा और सोनिया का फिर मैटर सॉल्व हुआ जैसे तैसे करके। फिर मन्नारा को बुरा लगे क्योंकि मुनावर ने पूछ दिया कि हाँ तो क्या हुआ था। अच्छा मन्नारा का ये है कि वो आई है ऐसे बैकग्राउंड से, मतलब चोपड़ा सरनेम से, और चोपड़ा सरनेम इन द सेंस कि प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जो कि दोनों लोग बड़े सक्सेसफुल हैं, और मन्नारा चोपड़ा को लोग नहीं जानते हैं। तो मन्नारा का ये है कि उन लोगों का नाम मत लो, मैं मेरे दम पे कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है मन्नारा, लेकिन जब चोपड़ा चोपड़ा सरनेम है तो लोग तो पूछेंगे ही। तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है कि मैं कजिन हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं बुआ की मामा की, किसकी लड़की हूँ उनकी, ये बता दो, ख़त्म कर दो बात। लेकिन तुम उसको खींच रही हो ना, तो फिर वो और ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि क्यों तुम बात नहीं करना चाहती, क्या थी कि तुम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम है? वहाँ प्रियंका चोपड़ा तुम्हारे लिए पोस्ट कर रही है और तुम यहाँ बात नहीं कर रही, तो बात कर लो ना। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम ही बनाओगी, तुम बिग बॉस के घर में आई हो, तुम्हारी अगर होगी क्वालिटी वैसी तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। वहाँ प्रियंका चोपड़ा कुछ नहीं कर सकती, परिणीति चोपड़ा कुछ नहीं कर सकती। तो मनारा को इस बात पे बुरा लगा। एक मुनावर इस घर में ऐसा बंदा है ना भाई साहब, मतलब मज़ा आ रहा है यार, उसको किस तरीके से समझाता है वो हर किसी को। मनारा को उसने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मनारा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम किस बात को लेकर के परेशान हो रही हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि हम वो बातें करें तो हम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे।
ये वाली चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद से बात करते हैं, एक और भी तो इंसिडेंट हुआ था ना, हाँ, अंकिता और विकी का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे अंकिता को बुरा लग गया था। भाई अंकिता, ये क्या हस्बैंड वाइफ वाला मटेरियल, लेकिन ठीक है, वो भी हमें सही लगा क्योंकि वो रियलिटी दिखी है कि एक हस्बैंड वाइफ ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, बातों में कुछ नहीं होता है, लेकिन लड़ाई उनकी 2 घंटे चलेगी और बाद में कंक्लूजन क्या निकलेगा कि कुछ तो था ही नहीं यार बात में। एक बंदा शांत रहता है तो दूसरा चढ़ता है, दूसरा शांत रहता है तो एक चढ़ता है। यही होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। और ये जो लोग भी हस्बैंड वाइफ होंगे वो इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे। तो जो अंकिता और क्या नाम है इनका, विकी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन था, है ना, बिल्कुल ही रियल 100% था। वही बात करें ऐश्वर्या और नील को, बस यही दिक्कत है कि वो सबके कान भर रहे हैं कि देखो विकी का ऐसा पैटर्न है, अंकिता का ऐसा पैटर्न है। अच्छा, मन्नारा के भी उन्होंने कान भर दिया। पहले मन्नारा विकी और अंकिता के पास रहती थी, अब मन्नारा का कान भर दिया कि देखो विकी क्या करता है, पहले झगड़ा होता है, लड़ाई होती है किसी की तो होने देता है, लेकिन फिर बाद में जब खत्म हो जाता है सब कुछ तो उसको साइड में लेके जाता है, भाई बता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब ये बात मनारा के दिमाग में बैठ गई है। लास्ट में अंकिता क्या बोल रही थी कि मुझे मनारा से उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पास नहीं आएगी, वो आई ही नहीं मेरे पास, मुझे था कि वो आएगी। मुनावर ने कहा कि देखो उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और वो बिल्कुल इतनी सीधी, इतनी भोली है कि उसको जो जो बोल देता है वो उसी बात को सच मान लेती है। और ऐसा है मनारा के साथ, उसको अगर किसी ने कह दिया कुछ तो उसी बात को सच मान लेती है, फिर आके अगर उसको एक्सप्लेन कर दो फिर वो उस बात को सच मान लेगी। तो मनारा बड़ी इनोसेंट सी है, थोड़ा उसको समझा के बुझा के रखना पड़ेगा, शो में आगे ले जाना है तो ये सब कुछ रहा भाई। यूट्यूब वर्सेस टीवी करने की कोशिश की गई है, अब देखते हैं फैन वॉर शुरू होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारी तरफ से तो यही है कि भैया अपना अपना काम करो। ये लोग, मुनावर ने जो बात कही कि अभी दशहरा आ रहा है, 4 दिन में हम सब बैठ के मिठाइयाँ खा रहे होंगे, खिला रहे होंगे, लेकिन जो फैंस हैं वो आपस में एक दूसरे के जो फैंडम है उनको ऐसी की तैसी कर देंगे, तो वो कर देंगे क्योंकि वो बड़े कट्टर वाले फैंस होते हैं। तो देखो, मैं तो सभी से यही हाथ जोड़ के कहूँगी कि अपना अपना काम करो। जो लोग भी इंटरनेट पे हैं, एंटरटेनमेंट की तरह देखो, इतना कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि बाद में वही बात है ना, मुनावर ने कहा कि सब हम साथ में आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि हम लड़ते ही रहेंगे, हम सब अभी थोड़ी देर बाद एक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी कल तक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो कोई भी ऐसा टीवी वर्सेस यूट्यूब करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी बहुत मसाला था तो आधा मसाला तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।